गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास फर्स्ट, आज आपका हिंदी टर्न है, तो अपनी हिंदी बुक ओपन कीजिए। जी, लास्ट क्लास में हमने अपना किया था चैप्टर नंबर 3, ठीक है। समझदार सा बच्चा किया था ना, ये कविता किसे कहा गया था समझदार सा बच्चा? कुकर को। वेरी गुड। अब देखिए हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, यानी अभ्यास आपको दिया हुआ है, ये आप ओपन कीजिए चैप्टर 3 से। बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपको बहुत सारे विकल्प दिए हैं, सही विकल्प पर आपको निशान लगाना है सही का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दिया है, दीदी कुकर की सीटी बजने पर डर जाती है या हंसती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? जी, डर जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ टिक कर देंगे। अब देखिए ख, कुकर वस्तु है। दो इसमें विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है काम की और दूसरा विकल्प है बेकार की। तो कुकर कैसी वस्तु है? क्या पढ़ा था आपने? जी, काम की। ग, कुकर में भोजन देरी से बनता है जल्दी बनता है? तो सही विकल्प कौन सा है इनमें से? जल्दी बनता है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। घ देखिए क्या दिया है, माँ ने कुकर को कहा झूठा या सच्चा? तो दोनों में सही उत्तर कौन सा है? जी, सच्चा। ठीक, इस तरह से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो बुक में फिल करने हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ आपके लिखित प्रश्न। ये लिखित प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। ठीक, प्रश्न दिए हैं, प्रश्न भी लिखने हैं और साथ में इसका उत्तर लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न है इसमें आपका, सीटी कौन बजाता है? कौन बजाता है सीटी? कुकर। आप यहाँ पे उत्तर क्या लिख देंगे? कुकर। इसके बाद खा देखिए, दीदी कुकर को क्या सुनाती है? प्रश्न है, दीदी कुकर को क्या सुनाती है? तो इसका उत्तर है डांट। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? डांट। अब देखिए प्रश्न नंबर ग आएगा, कुकर क्या उड़ाता है? कुकर क्या उड़ाता है? तो इसका उत्तर है भाप। पढ़ा है ना हमने? क्या लिखेंगे यहाँ पर? भाप। तो ये तीनों प्रश्न कॉपी पर करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 2 है आपकी, कविता पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ आपको कविता में से ही दी गई हैं। हमने कविता में एक ऐसा पद्यांश है यानी ऐसा पैराग्राफ है जिसमें ये तीनों लाइन है ना, यहाँ पे जो भी मिसिंग है वो आपको यहाँ लिखना है, इन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे इतनी भाप उड़ाते हो, है ना, आप कविता से पढ़ेंगे और इन तीनों पंक्तियों को देखकर फिल करेंगे। ठीक, ये आपका कॉपी वर्क है। ठीक है, लिखित प्रश्न और ये वाली एक्सरसाइज जो है पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ये आपको कॉपी पर करने हैं दोनों। ठीक है, और शब्द अर्थ भी आपने कॉपी पर किए थे, तो कॉपी वर्क हो गया कंप्लीट। इसके बाद सारा बुक वर्क है। देखिए भाषा और व्याकरण, यानी कुछ व्याकरण के बारे में। इस चैप्टर में व्याकरण का भी कुछ आया होगा, तो आपको व्याकरण में भी यहाँ फिल करना है कि देखिए जैसे पहला है, मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द लिखो। ठीक है, ये किस में आता है? व्याकरण में आता है। ये कविता जो है, इस कविता में से सीटी शब्द था, तो सीटी की तरह दूसरा शब्द क्या था? राइमिंग वर्ड एक, दीदी। ठीक है, तो मिलता हुआ शब्द है इसका दीदी। इसके बाद है सुनाती। तो देखिए सुनाती का भी हमने क्या पढ़ा था, इसमें एक कविता शब्द है ना, इसका मिलता जुलता शब्द क्या आएगा सुनाती का? आपको लिखना है आती। ठीक है, इसको डांट सुनाती है, कहे शर्म नहीं क्यों आती है, तो सुनाती और आती। तो सुनाती के साथ आपको क्या लिखना है यहाँ पर? आती। सच्चा, किसे कहा था सच्चा? कुकर को। सच्चा बच्चा, तो क्या कहेंगे आप? सच्चा के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर? बच्चा। क्या लिखना है यहाँ पर आपको? बच्चा। इसके बाद आता है उड़ाते। क्या है ये शब्द? उड़ाते। तो उड़ाते का डराते। ठीक है, इसका मिलता जुलता शब्द क्या है? डराते। यहाँ इसे फिल कर लेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नीचे दूसरी एक्सरसाइज दी हुई है आपको, दिए गए शब्दों को उनके उल्टे अर्थ से मिलाओ। यानी इधर शब्द दिए आपको क ख ग घ ण, है ना, इन शब्द के सामने इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द भी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उल्टा, बिल्कुल जो मीनिंग दे वो बिल्कुल उल्टा मीनिंग दे। जैसे देखिए यहाँ डरपोक का दिया है बहादुर। ठीक है, जो डरता है उसे क्या कहते हैं? डरपोक। और बहादुर
बहादुर जो डरता नहीं है, जो साहस और हिम्मत से काम लेता है। तो दोनों के मीनिंग कैसे है? उल्टे। इसके बाद खा देखिए, आपको दिया है कच्चा, ठीक है। तो कच्चा, कच्चा किससे मैच करोगे आप? पक्का से। कच्चा का उल्टा क्या होता है? पक्का। इसके बाद है ग छोटा, तो छोटा, बड़ा, पास, दूर, मेरा, तुम्हारा, ठीक है, मेरा तुम्हारा। इस तरह से ये आपको मैचिंग जो दी हुई है, मिलान जो दिया हुआ है, ये कंप्लीट करना है, बुक वर्क है। इसके बाद आता है पढ़ो। इन सब के अर्थ समान है, यानी आपको शब्द दे रखे हैं, देखिए जैसे क में माँ, माता, मम्मी, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। हम अपनी माँ को माँ भी कह सकते हैं, माता भी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं, लेकिन अर्थ जो है सबके एक है, शब्द अलग अलग हो गए हैं। दूसरा देखिए खा, जल, पानी, नीर, ठीक है, तीन नाम है इसके, किसके? पानी के। जैसे पानी को जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये समान अर्थ वाले शब्द आपको दिए हैं, ये आपको याद भी करने हैं। ग में दिया है पास, नज़दीक, समीप, तीनों के अर्थ कैसे हैं? एक ही है। हम पास भी कह सकते हैं, नज़दीक भी कह सकते हैं और समीप भी कह सकते हैं, सबका अर्थ क्या है? एक ही है। इसके बाद पेज टर्न करेंगे आप, यहाँ घा भी दिया हुआ है। घा में क्या है? उपयोग, इस्तेमाल, प्रयोग, है ना, यानी सबको इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, उपयोग करना, ये सब तीनों शब्द कैसे हैं? सेम, यानी सेम मीनिंग के हैं, बिल्कुल समान अर्थ वाले हैं। ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची। जैसे आपसे कोई कहे कि उपयोग के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? इस्तेमाल, प्रयोग। अगर कोई कहेगा जल के दो पर्यायवाची बताइए, तो अभी पढ़ा है हमने क्या होता है? नीर, पानी, ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आती है आपकी रचनात्मक गतिविधि। यहाँ क्या करना है आपको? बिंदु मिलाकर चित्र पूरा करना है। देखिए कुकर दिया हुआ है, इसे आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से डॉट डॉट जो दिए हुए इन्हें मिलाना है, पूरा चित्र बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक। इसके बाद नंबर 2 में आपको दिया है कौन कौन सी चीज़ कुकर में बन सकती है, उसके आगे आपको टिक लगाना है, ठीक है। समोसा, समोसा कुकर में बनता है? नहीं, ये फ्राई होकर बनता है ना, तो इसमें इसे हम क्या कर देंगे? रॉन्ग कर दीजिए। पूरी, नो। चावल, यस, चावल तो कुकर में बनते हैं। पकौड़े, नहीं। इडली, नहीं। रोटी, नो, ठीक है, यानी चावल ही ऐसे हैं जो कुकर में बन सकता है, तो ये हमने टिक कर दिया। इस तरह से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को भी ये कंप्लीट करना है अपना चैप्टर, ठीक है, बुक वर्क भी और अपना कॉपी वर्क भी। बुक वर्क आपका क्लास वर्क है और बाकी कॉपी वर्क जो है वो आपका होमवर्क है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको खुद ये वर्क लर्न करना भी है और लिखना भी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।